हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो। मैं कमलेश आपका मरुधरा स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने संविधान की अभी तक 3 वीडियो डाल दी है, जिसका ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है। इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आज मैं संविधान सभा का चौथा पार्ट लेके आया हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज बात करते हैं संविधान सभा की चौथा पार्ट है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। कल हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि संविधान है वो कितने प्रकार का होता है, लिखित संविधान कहाँ का है, लिखित संविधान कहाँ का है। और फिर हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंदर हमने पढ़ा था कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, जिसका निर्वाचन अधिकारी है एच.वी.आर. अयंगर था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की महिलाओं की सदस्य कितनी थी, तो 15 थी। उनका नेतृत्व हर्षा मेहता कर रही थी। और एससी और एसटी से कितने सदस्य थे, याद रखना। एससी से तो याद रखना, एससी और एसटी की बात करते हैं। एससी और एसटी, एससी के अंदर कितनी थी, एससी में 26 सदस्य थे। एससी के सदस्य कितने थे, 26। और एसटी के कितने थे, 33 थे। फिर हमने बात किया था राजस्थान। राजस्थान से कितने सदस्य थे, राजस्थान से थे 12 सदस्य। 12 सदस्य मैंने बता दिए थे, आप पिछली वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन हमने कंप्लीट कर लिया। फिर बात करेंगे संविधान सभा के अंदर मुस्लिम लीग की क्या भूमिका थी, उसका आज हम जिक्र करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखना बच्चों, मुस्लिम लीग था ना, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग संविधान सभा में संविधान सभा का बहिष्कार किया। यानी मुस्लिम लीग था वो, उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। उसने संविधान सभा की जो कार्यवाही थी उसके अंदर भाग नहीं लिया था। फिर क्या होता है, सितंबर 1946 एक तारीख आती है दोस्तों, सितंबर 1946। सितंबर 1946 के अंदर क्या आता है, मुस्लिम लीग था वो अंतरिम सरकार के अंदर शामिल हो जाती है। बात करते हैं सितंबर 1946 को, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। अब हमारे पास एक नया शब्द निकल कर आ रहा है, अंतरिम सरकार। बात करते हैं अंतरिम सरकार क्या थी, याद रखना। अंतरिम सरकार की बात करते हैं हम लोग, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का याद रखना, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन याद रखना 2 सितंबर 1946 होता है। और याद रखना इसका अध्यक्ष, पेपरों में पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन था। ये किसी ना किसी परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष याद रखना तत्कालीन वायसराय। और याद रखना इसका उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। फिर पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का वित्त मंत्री कौन था। तो याद रखना इसका वित्त मंत्री, याद रखना इसका वित्त मंत्री
लियाकत अली खान था। कौन था? लियाकत अली खान। लियाकत अली। हमने पढ़ा अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसका अध्यक्ष था तत्कालीन वायसराय और इसका वित्त मंत्री लियाकत अली खान, उपाध्यक्ष था नेहरू जी। अब बात करते हैं संविधान सभा। संविधान का निर्माण किस प्रकार होता है उसका हम आप जिक्र करेंगे। याद रखना, संविधान निर्माण, संविधान निर्माण का प्रारंभ उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है। अब हमारे पास एक शब्द निकल कर आ रहा है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है उद्देश्य प्रस्ताव, उसका हम जिक्र करेंगे। याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रावर्तित रूप, प्रावर्तित रूप, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रावर्तित रूप क्या? प्रस्तावना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना का आधार क्या है? याद रखना, प्रस्तावना का आधार क्या है? प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव। हमने पढ़ा कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार किया। फिर क्या आता है? सितंबर 1946 के अंदर मुस्लिम लीग वो अंतरिम सरकार के अंदर शामिल हो जाती है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसका अध्यक्ष वायसराय, उपाध्यक्ष नेहरू जी थे और वित्त मंत्री लियाकत अली खान था। संविधान निर्माण का प्रारंभ है वो उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव से माना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रावर्तित रूप प्रस्तावना और प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अगर आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था उसका हम जिक्र करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का जिक्र करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का याद रखना 13 दिसंबर 1940 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख रखा। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सम्मुख रखा था। याद रखना 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। कौन सी बैठक है? तीसरी बैठक होती है। फिर क्या होता है? 22 जनवरी 22 जनवरी को याद रखना 22 जनवरी 1947 को
22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। अब बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। याद रखना, संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं। याद रखना, प्रथम बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष याद रखना, इसके अध्यक्ष थे कौन थे? सचिंदानंद सिन्हा। ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष। ये अस्थायी अध्यक्ष क्यों थे? क्योंकि इसके अंदर क्या होता? मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग वो शामिल नहीं होते। मुस्लिम लीग तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसके अंदर मुस्लिम लीग शामिल नहीं होता। वो कब शामिल हुई? दूसरी बैठक के अंदर हुई। इसीलिए ये अस्थायी अध्यक्ष। इसके अंदर कुल सदस्य कितने थे? इसके अंदर याद रखना, लिख के देता हूं मैं। इसके अंदर क्या आता? मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। अब क्या होता है? संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इसके अंदर क्या था? मुस्लिम लीग थी ना, उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। इसलिए तत्कालीन में दूसरी बैठक करनी पड़ी। दूसरी बैठक की बात करते हैं हम लोग संविधान सभा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब बात करेंगे संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी उसका हम जिक्र करेंगे। बात करते हैं दूसरी बैठक की। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष याद रखना, इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनको क्या कहा जाता है? इनको भारत का अजात शत्रु और क्या कहते हैं इनको? देश रत्न। और क्या कहते हैं इनको? कहते हैं बिहार का गांधी।
बिहार का बिहार का गांधी। संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसका याद रखना, इसका एक उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष 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 कौन थे? H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। ये कब बने थे उपाध्यक्ष? तो याद रखना, ये उपाध्यक्ष बने थे 24 मार्च 1947 को ये उपाध्यक्ष बनते हैं। फिर हम बात करते हैं संविधान सभा की। हमने बैठकों का जिक्र कर लिया। बात करते संविधान सभा के अंदर जो समितियां थी उसका हम अध्ययन करेंगे। यानी कि संविधान सभा के अंदर बहुत सी समितियों ने योगदान दिया था, जिसके अंदर प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति थी। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। याद रखना, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। एक तिथि याद रखना, 29 अगस्त 1949 क्या हुआ था? राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। प्रारूप समिति के बारे में याद रखना आप, ये सभी समितियों में सर्वोच्च समिति थी। इसके सदस्य कितने थे? याद रखना, इसके सदस्य 7 थे। अब हम 7 सदस्यों का जिक्र करते हैं। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे ना, उसका हम कल जिक्र करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जगह वीडियो ने लाइक ना करिए, कमेंट ना करिए, चैनल ने सब्सक्राइब ना करिए, तो बिन में हाथ जोड़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और दूसरा भी भेज दो। नहीं तो थे ना, समझ गए, बाकी समझदार हो तो।